हेलो बच्चों, तो आप सबको मुझे अपने दिल से नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि आज आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए आए हैं इसलिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो का जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। किसने लिखा है? किसने लिखा है? जल्दी से नाम कमेंट करो। क्या? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा आज्ञा ठीक है। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी है। ठीक है, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, हिरोशिमा के बारे में, और इसके बाद इसके लेखक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अज्ञेय ने इसमें बताया है कि हिरोशिमा जो है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर की चौक धूप बसी, पर अंतरिक्ष में नहीं, फटी मिट्टी से। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि एक दिन जब जापान और अमेरिका ने और जापान के बीच में युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम छोड़ दिया। कहाँ? जापान। कब छोड़ा था? तो 6 अगस्त, देखो, 6 और 9 अगस्त को 1945 में छोड़ा था। कब छोड़ा था? 1945 में छोड़ा था। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और देखो वहाँ पर लगा कि ऐसे ना सूरज ना जब आसमान से उग नहीं रहा है, क्षितिज से नहीं उग रहा है, आसमान में नहीं उग रहा है, डायरेक्ट पृथ्वी के उस शहर से उग रहा है, जमीन के चौराहे के मिट्टी से उग रहा है, और उसका रोशनी उस फटी धरती से आ रही है। और उसका गवाह क्या है? उसका गवाह है छायाएं मानो जनहीन की दिशाहीन हो गई। मतलब आदमी लोगों का जो छाया है वो अपना दिशा भूल गई यार, इतना तेज। और उसका गवाह कौन है? तो वहाँ पर गिरा परमाणु बम, और उसका गवाह है उस परमाणु बम का कि लोग तो बचे नहीं, वो सब क्या हुए? पिघल कर वाष्प बन गए। लोग क्या हुए? वाष्प बन गए, और उनका छाया अभी भी वहाँ पर है। ठीक है, उसका गवाह क्या है? लोगों का छाया, प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, लोगों का छाया अभी भी वहाँ पर, हिरोशिमा पर। कहाँ गिरा गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा, याद रखना ये दो चीज़। कब गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। कब गया था? 1945 में। ठीक है, अमेरिका ने उन पर गया था। और दिन में इतना, और क्या हुआ था कि जिन्होंने उसको देखा वो अंधे हो गए या उनको कोई बीमारी हो गया। मतलब देखने वाला तो बचा ही नहीं है। जो देखा वो उसको लगा यार कि सूरज आसमान के नहीं, आसमान से छोड़कर जमीन से फट कर निकला है यार। बात समझ आ रहा है? ठीक है, थोड़ा गला खराब है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। और इसी के चैप्टर के बारे में लिखे हैं इन्होंने, किसने लिखा है? अज्ञेय जी है। ठीक है, तो थोड़ा अज्ञेय जी के बारे में जान लेते हैं। अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में, कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका मूल निवास, मतलब ये देखो, जन्म कहीं और होता है, रहते कहीं और। ठीक है, ऐसे ही मान लो सपोज डैट कोई घूमने गया, कोई कहीं पर रहता है रूम रेंट लेकर। मान लो कोई अपना, देखो मान लो हम लोग बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में गए घूमने के लिए, या वहाँ पर अपना रोजगार रोजी रोटी चलाने के लिए। वहीं पर उनका जन्म मान लो हो गया, और फिर वो अपने घर आ गए। नहीं तो हो सकता है अपने मामा के यहाँ रहते हो, जन्म हो गया हो। ठीक है, तो इनका जन्म कहीं और हुआ था, रहते कहीं और थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, किंतु उनका मूल निवास था क्या था? करतारपुर, पंजाब में। ठीक है, ओके, क्लियर। तो अंकज जी के माता का नाम था, क्या था नाम था? व्यंती देवी। क्या नाम था? व्यंती देवी। ठीक है, अंकज जी के। और उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इनके नाम में ही है। जैसे सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आ गया, तो इनका पिताजी का नाम क्या था? उनके सरनेम में जुड़ जाता है। जैसे जैसे मुकेश अंबानी के पिताजी का नाम, जैसे मान लो सपोज किसी का भी नाम लेगा ना, बड़े पढ़े के लोगों का, तो पढ़े के लोगों का था नाम के पीछे, जैसे महात्मा गांधी का नाम ले लो, नरेंद्र मोदी का नाम लो, पीछे का हुआ पिताजी का नाम जुड़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका जन्म मृत्यु जान लिया, पापा मम्मी का नाम जान लिया। अच्छा, दोबारा दे, हाँ दोहरा देते हैं। ठीक है, अज्ञेय जी का 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, किंतु उनके जन्म उनका मूल निवास करतारपुर है, पंजाब में है। अज्ञेय जी का माता का नाम व्यंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। एक व्याख्यान प्रत्युत्तर, मान लो ये ना, जैसे प्राथमिक शिक्षा जो है अपने लखनऊ से के, देखो प्राथमिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। देखो अज्ञेय जी का घर था जो शिक्षा लखनऊ में भी है, लखनऊ मतलब उनका घर है, तो लखनऊ में भी वो रहते थे। ठीक है, ओके, कोई टेंशन, कोई बात, कोई दुख दुविधा नहीं। आगे चलते हैं। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, और इंटर की परीक्षा 1927, देखो 1925, अगर हम आपको 1925 बना दिए तो 1927 में इन्होंने इंटर पार किए होंगे। मैट्रिक के बाद 26 में तो 11th में होंगे, 12th में 27 में गए होंगे, पार किए। 27 में पार करना किनका हो गया? 3 साल पढ़े होंगे, 3 साल, 28 29 मतलब 1929 में क्या होते हैं, ये BA फाइनल किए होंगे। ठीक है, आगे तक हैं, BA फाइनल किए हैं, और फिर फोरमन कॉलेज से लाहौर में MH अंग्रेजी लाहौर से किए थे। ठीक है, ये कहाँ से किए थे? अपना BSc किए थे शायद, ये BA नहीं कहते, BSc कहते। कब कहते हैं? BSc। ठीक है, BSc कब कंप्लीट था? 1929 में किया था। कब किया था? 1929 में। ये कहाँ से? लाहौर, पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान अपने ही देश में था, पाकिस्तान का था, अपने देश में था। अरे वो अपना बच्चा ऐसा है, अपना बच्चा अपना
अपना औलाद है यार, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और इनका जो इनको इससे हम लोग के बाद है, हम लोग एक दो भाषा बोलते थे, भोजपुरी बोल लेते हैं, थोड़ा सा खड़ी हिंदी बोल लेते हैं, नहीं तो इंग्लिश कम चलाओ बोल ही लेते हैं, बिहार के लोगों का तो यही है, ठीक है। देखिए अंग्रेज जो अंग्रेज जी थे ना, अंग्रेज जी हिंदी, देखो बता रहे हैं, गिनते रहना, एक एक लिख रहे हैं, ठीक है। संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, फारसी, तमिल, पंजाबी और इंग्लिश, और भी कुछ जानते थे, ETC लिख देते हैं, ETC लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 भाषा जानते थे, 7 भाषा जानते थे, ठीक है। 7 भाषाओं में माहिर थे अंग्रेज जी, ठीक है, ज्ञान था उनके पास, तुम अच्छे से, नॉर्मल नहीं इंग्लिश जैसे हम बोल रहे थे, नॉर्मल ऐसे रट्टा तोता ऐसा बोल दिए नहीं, बहुत अच्छे से सेलिब्रिटी जैसा बोलते थे, अच्छे से, जैसे लगते थे फॉरेन ही है, ठीक है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक, पत्रकार थे। और उनका जो है ना गान, मतलब कविता, उपन्यास, शेखर की जीवनी बहुत फेमस है, नदी के द्वीप बहुत फेमस है, अपने अपने अजनबी बहुत फेमस है। फेमस चीज़ उनका बहुत, मतलब बहुत सारा चीज़ है जो ना टॉप पर गया, टॉप पर बहुत फेमस गया, ठीक। हरी घास पर क्षण भर, ये भी बहुत अच्छा इनका जो है काव्य संग्रह कह सकते हैं। और आंगन के पार द्वार, बराह अरे ही, शेखर की जीवनी तो बहुत फेमस है, शेखर की जीवनी बहुत फेमस है, ठीक है। इसको याद रखना, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, शेखर की जीवनी, या 2 सप्ताह, या पूछता है 4 सप्ताह, सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे चलते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे अभी तो डेथ में नहीं बताया ना। देखो इनको बहुत सारा ज्ञानपीठ, इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला था, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, श्रुंका अवार्ड मिला था, जो कि यूगोस्लाविया का है। ये स्वर्णमाला का जो है ना, उनको स्वर्णमाला का भी अवार्ड मिला था, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, वही सुर्गा वाला, यूगोस्लाविया का था, ठीक है। हाँ, और इनका जो मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल में हुआ था, 4 अप्रैल में हुआ था 1987 ईस्वी का जो डेथ हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलें क्वेश्चन की तरफ, तो मोबाइल थोड़ा दूर रख दीजिए और चलते हैं टॉपिक के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आइए, ठीक है। देखो ठीक है, देखो देखो, ठीक है। तो आज पूरा ऑब्जेक्टिव से कर लेते हैं, कल इसके आगे की चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से मोबाइल को थोड़ा दूर रख दीजिए, अपने काम लाग कर जो कापी किताबें आपका आवश्यकताएं हैं वो ले लीजिए, और फिर से करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव शुरू, ठीक है। वो टेंशन, कोई बात, कोई दुविधा, दुख दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स आपका, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए 2-4 तक, ज़्यादा नहीं, 5 दोस्तों तक शेयर कीजिए बस। ये अज्ञे का पूरा नाम क्या है, बताया ना, अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे, आगे चलने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था, पता है। अच्छा, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था, कब पूछेगा तो 1911 ईस्वी में, डेट पूछेगा तो 7 मार्च को हुआ था, ठीक है, 7 मार्च को हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, देखो ये है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मूल निवास तो पूछ सकता है ना, क्या मूल निवास कहाँ था, क्या मूल निवास था करतारपुर पंजाब में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मूल निवास देखो आ गया, मूल निवास कहाँ था अभी ऊपर बताएं, कहाँ था, करतारपुर। आगे चलते, इसको तो हम छूने वाले नहीं है। ये माता का नाम था, अच्छा माता का नाम आ गया, तो पिता का नाम पूछेगा ही। माता का नाम था बयानती देवी, तो पिता का क्या नाम था, हीरानंद, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलते हैं आगे, बयानती देवी के बाद इनके पिता के नाम के पास क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, क्या था, डी होगा। आगे चलते हैं, आगे जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, देखो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, कहाँ से हुई थी, लखनऊ से हुई थी, बी हो जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद आ सकता है ना कि इन्होंने इंटर कब, मैट्रिक कब और BSc कब फाइनल किए थे। देखो 1925 में इन्होंने किया था इंटर पास, मैट्रिक पास 1925 में, 1927 में किए थे, 1927 में किए थे, क्या किए थे, इंटर पास। और 1929 में, 29 में किए थे, कब क्या किए थे, BSc पास, ठीक है। आगे चलते हैं, चल ना। देखो इन्हें बहुभाषिक कौन, इनमें से बहुभाषिक कौन थे, इनमें से सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले कौन थे, कौन थे, कौन थे, बी थे, कौन थे, अज्ञे थे। आगे चलते हैं, चिंता, कौन था चिंता, अज्ञे की किस प्रकार की रचना है, चिंता। देखो चिंता अज्ञे की जो है ना काव्य रचना है, जो कि एक बहुत फेमस काव्य रचना है। जैसे अब काव्य रचना में बात आया तो हम बता सकते हैं, चिंता है एक तो बहुत फेमस है, एक बार भगनदूत, भगनदूत है, बहुत फेमस है। एक उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, ये भी एक तो बहुत अच्छा है। आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, तो बहुत फेमस चीज़ है, ठीक है। सदा नीरा, देखो सदा नीरा, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार, छड़ी, हरी घास पर क्षण भर, और एक तो है चिंता, भगनदूत, ये सब का है काव्य रचना, और बहुत फेमस काव्य रचना, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलता है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है, वो आ गया ना अभी, कौन है, अज्ञे जी है। अज्ञे जी ने सूत्रपात किया, क्या सूत्रपात किया, मतलब सूत्रपात किया क्या क्या, मतलब 10, ठीक है। जैसे ये मैं पूछ रहा है कि ये किस धारा के कवि थे, ठीक है। तो इनका हम बता दें कि अज्ञे हिंदी के आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख
प्रतिभा थे, प्रतिभाशाली कवि थे। इन्होंने हिंदी कविता के प्रयोगवाद का जो है ना सूत्रपात किया था। ठीक है, 7 कविताओं का चयन कर उन्होंने तार सप्ताह को पेश किया और बताया कि कैसे कैसे प्रयोग धार्मिकता के द्वारा बासीपन के मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे होता है ना, कोई मान लो एक ही मान लो कभी कभी टीवी पर या कहीं की फिल्म का थंबनेल बदल कर क्या करेगा, चाह दिखा देगा, फिल्म का नाम चेंज करके फिल्म को दिखा देगा, दूसरा वही फिल्म। इन्होंने कहा था 7-8 को फिल्म मतलब 7-8 को बुक मिला क्या कहता है, इन्होंने बुक बनाया जिसका नाम था क्या नाम था, तार सप्ताह है। उसने 7-8 को बुक को पढ़कर क्या क्या एक बुक निकाला और कहा कि कैसे भी हम कैसे करके किसी भी बुक के किसी भी चीज़ के बासीपन को हटा सकते हैं। ठीक है, किसका उत्पादन क्या था, तो प्रयोगवाद का क्या था, प्रयोग किया था। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिरोशिमा के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है, अज्ञे जी। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है, देखो यहाँ सूर आएगा, एडिटर महोदय कहाँ गए आप, यहाँ पर सूर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कब किसे कहा, परमाणु बम को कहा था पागल। ठीक है, क्या होता, सी होगा राइट आंसर। हिरोशिमा पाठ में वर्जित सूरज कहाँ से निकला था, कहाँ से आया था, फटी मिट्टी से। हम बताए हैं आपको, तुम लोग को बताए हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, फटी मिट्टी से, फटी मिट्टी से। क्या होगा, फटी मिट्टी से, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकला था, देखो अभी फिर पढ़ाएं आपको, फिर पढ़ाएं और फिर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को हम बता दें, चैप्टर आप लोग पढ़ का अच्छी तरह से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, क्या, छायाएं मानव जीवन जन की दिशाहीन हो गई, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूर्व में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काल, सूरज के रथ में पहिए के ज्योति अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। जैसे कि करा कभी, जैसे कि सूरज के जो पहिया है ना उसका गोटी टूट कर गिर गया हो, वैसे दसों दिशाओं में फैल गया। कहाँ से निकला, नगर के बीचों बीच से। ठीक है, नगर के बीचों बीच से। आगे चलते हैं, नगर के बीचों बीच से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। कहाँ है, जापान में। नागासाकी कहाँ है, जापान में। ठीक है, आगे चलते हैं। हिरोशिमा आगे 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 अजय नहीं अज्ञे होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे होगा। महोदय से का विनती करना पड़ेगा बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा से पीडिएफ बनाए। तो हिरोशिमा अज्ञे की किस कविता संग्रह से लिया गया है, किस कविता संग्रह से लिया है अज्ञे का, तो हम आपको बता दें, यह आपको लिया गया है जो कि है, बता दें, आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट कर देना। ठीक है, हम बता दे रहे हैं इसका क्या क्या होगा, सदा नीरा से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत जो कविता अज्ञे द्वारा ये किससे लिया गया है, ये संग्रह कविता संग्रह से लिया गया है। ये कविता सदा नीरा से लिया गया संकलित है। ठीक है, आज चलते हैं। साखी का अर्थ है, देखो साखी, साखी साखी सखी मतलब क्या था, मित्र, सखी मतलब दोस्त, साखी मतलब क्या होगा, क्या मित्र, बंधु और शायद विश्वासी, सब का मतलब भावार्थ में तो क्या रहा है, लेकिन गवाही ये तो बोलने को करा है ना। देखो ये तीनों सेम लग रहा है, लेकिन ये अलग है, का अर्थ ये है, क्या हो जाएगा, बी। ये आंसर है, देख लेते हैं। देखो आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में था। आगे चलते हैं, काम खत्म। ठीक है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, अरे यार ये तो बहुत ईजी है। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं, जल्दी से कमेंट करो, कौन सा नहीं है, यामिनी, अच्छा मिलन यामिनी है, क्या है, मिलन यामिनी, डी ऑप्शन नहीं है, डी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रियदर्शनी किस विधा की रचना है, उत्तर प्रियदर्शनी, कमेंट करो जल्दी से इसको बारे में, बाकी हम बताने ही वाले हैं अभी आप सबको। तो कमेंट करने से मतलब बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो हम थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। आप देखो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि आपको एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन हमें मतलब हम कहाँ से लाएंगे, आप सबसे ना लाएंगे। तो ये बोलो उत्तर प्रियदर्शनी इसका जो है ना कौन सी विद्या कृष्णा है, बताओ जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से। नहीं करने रहा है क्या, करें, हम करें, अच्छा हम बता रहे, अच्छा कोई कर रहा है बताना, हम बता रहे, सोच रहा है ना, ठीक है बता रहे हैं। देखो बता रहे हैं ये क्या था उत्तर प्रियदर्शनी, जो उनका था नाटक था, क्या था, नाटक था। लेकिन पूछ सकता है उपन्यास क्या था, प्रबंधन काव्य क्या था। काव्य में आपको बताया ना, भंगदूत, चिंता, हर घात पर छड़ पर, वाहरी, अरे कितनी बार, सौदा निराश, बताया था ना, ये हो गया। अच्छा उपन्यास बताते हैं, उपन्यास था जीवन शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और भी कुछ था। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, कहाँ है, कहानी।
कहानी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा न था होकर भी बहुत बड़ा था। ठीक है, का जो योगदान है कहानी में, बिपथगा जलदोर, ये तेरे ये प्रतिरूप था शायद, छोड़ा हुआ रास्ता था, और था लौटती पनडुब्बियाँ आदि बहुत सारे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या नाटक था उसका। हिरोशिमा किस देश में पड़ता है? देखो यहाँ भी आगे जापान में पड़ता है, फिर मारेंगे तुम लोग को, नहीं याद करते हो तो। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड, प्रकाशीय व्यक्ति, पंचसंस्कृत व्यक्ति, अणुबम। क्या था? अणुबम होगा। क्या होगा? अणुबम होगा। ठीक है, चलते हैं। थोड़ा जल्दी दिखाते नहीं, 18 मिनट का हो गया वीडियो। कुछ क्षण का वह कुछ क्षण का वह अस्त व्यस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो, कुछ क्षण का अस्त व्यस्त, ये हमको आपको हम पढ़ाएं आपको। कुछ क्षण का वह अस्त व्यस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृष्टि, सुख लेने वाली दोपहर फिर मानव छाया जन की, नहीं मिट्टी लम्बी होकर मानो ही सब भाप हो गए, छाया भी अभी लिखी है। मतलब कह रहा है कि छाया भी लिखी है, मानो तो भाप बन गए। और इसमें कौन सा अलंकार है? चूंकि अस्त व्यस्त में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार है विरोधाभास एवं विभावना। ठीक है, आगे चलते हैं। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के वर्जित सूरज कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? न्यूयॉर्क के चौक से निकला। कहाँ से निकला? न्यूयॉर्क के चौक से निकला। आगे चलते ना, चलते आगे। अगले जी के नाम में हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? वाद यहाँ वाद नहीं, वाद होगा। ठीक है, कौन सा जुड़ा हुआ है? प्रयोगवाद। कौन सा जुड़ा हुआ है? प्रयोगवाद, सी ऑप्शन होगा। कौन सा कृति अज्ञे की नहीं है? अज्ञे की है, अज्ञे की है, क्या अज्ञे की है? कौन सा अज्ञे की है? तो होगा अरे अरे यायावर रहेगा याद। क्या बोले? यहाँ दोस्त का बना। उनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में। अब मृत्यु कब हुआ था? देखा कि जीवनी उनका कौन सा है? तो उपन्यास है, क्या है ना, उड़ा नहीं रहे, बता रहे हैं क्या था उपन्यास। देखो उड़ा रहे, कर रहे हैं, उड़ा नहीं रहे, भगा रहे हैं जल्दी। ठीक है, आगे ने संपादित किया, आगे ने क्या क्या संपादित किया है? रूपांवर, पुष्परिणी, मतलब सभी क्या है? सभी क्या है? देखो क्या है? सभी होगा इसका आंसर। देख लेते हैं नीचे, देखो दिया है सभी होगा। जापान में हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु बम किसने गिराया? किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? कहाँ तक? BNS, नहीं, एमए तक किया था। ठीक है, एमए तक। क्या होगा? एमए तक किया था। आप पूछोगे एमए कहाँ तक किया था? एमए हम बता दें आपको, लाहौर से किया था। कहाँ से किया था? देखो, BSc भी आपका फुरमन कॉलेज लाहौर से किया था, और एमए भी वहीं से किया था, लाहौर से इंग्लिश में किया था। ठीक है, इंग्लिश से किया था। ठीक है ना। एमए भी किया था वहीं से। ठीक है, आप देखो 3 साल के, देखो 1925 में इन्होंने इंटर किया था, 27 में क्या था BA इंटर, और BSc किया था कम 29 में, 29 तक, 26 27 28 29, 3 साल के बाद ये भी था। तो 29 30 31, तो 32 में उन्होंने एमए शुरू किया होगा। कितना में एमए शुरू किया था? 32 में, 1932 में एमए शुरू किया था। ठीक है, 2 साल का होता है, ये खत्म हो गया होगा। अज्ञे जी का निबंध कृति, मतलब इनमें से निबंध कौन सा यार? कितना है? कितना है? तो सभी है। ठीक है, याद कर लो। भवंती है, अंतराय, त्रिशंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अज्ञे का काव्य संग्रह है, अज्ञे का काव्य संग्रह है 33 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से। 33 का राइट आंसर हरिहर काव्य रचना पूछ रहा है। कितनी नाम कितनी बार? आंगन के पार द्वार, अरे सभी है, क्या है? सभी है, इनमें डी हो जाएगा। 34, 34, अच्छा 30 से पार क्वेश्चन होगा नहीं। अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? अब मरे कब थे? मरने बाद खत्म ही हो जाता है। मरे कब थे? मरे कब थे यार? बताओ जल्दी से, हम बताएं ना। 4 अप्रैल 1987 में, 4 अप्रैल 1987 में, 4 अप्रैल। अब पूछोगे 4 डेट याद करो ना, 4 अप्रैल 2 दिया है, कौन सा मारोगे? 14 अप्रैल मान लो, क्वेश्चन में देखे आगे अलग थोड़ा लग रहा है तो मार देते हैं, फंस जाओगे बेटा। तो बेटा फंस जाओगे मेरे बच्चा। तो आप लोग याद करो क्या? 80, 4 अप्रैल 87, 4 अप्रैल 1987। हाँ चलते हैं, खत्म। तो इतना दूर तक देखने के लिए हमारे साथ आप लोग का धन्यवाद, पूरा धन्यवाद करते हैं। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके ये ऐसा चेहरा ऐसा बना दीजिए, फुला दीजिए पूरा। ठीक है, ऐसा चेहरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो रेड कलर का बटन है इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्लिक कर दो, हमारा मुँह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, करोगे ना? हमको तुमको ऐसा बनाना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दो एक बार, ठीक है ना? ठीक है, तो हमारा चेहरा ऐसा हो जाएगा। और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी कर दो यार, कुछ ना कुछ तो कर दो मोटिवेशन के लिए, कुछ ना कुछ। ठीक है, थैंक यू इतना दूर तक मेरे साथ आने के लिए। और मुझे आपको एक सलाह भी देना चाहिए कि आप लोग थोड़ा पढ़ते नहीं आप लोग। अगर आपका 34 में कम से कम 30 सही हो रहा है, तो आप लोग 4 कहाँ गलती करना, ये देखें। ठीक है, अगर एक
बाई मिस्टेक गलती भी मार दे रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी मारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको 3 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कोई बच्चा होता है, क्या होता है, 3 घंटा में टॉप पर चला जाता है और कोई होता है 3 घंटा में नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आपका साल भर का मेहनत 3 घंटा में डिसाइड किया जाता है। गलत बात है, लेकिन अच्छी बात है एक तरह से। वहाँ पर आपसे भी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो कि आपसे भी अच्छे से मारेंगे। आप जो क्वेश्चन बनाने में, जो क्वेश्चन करने में ऑब्जेक्टिव का 2 मिनट ले सकते हैं, वो हो सकता है 1 सेकंड में मार दें। समझ में आ रहा है? तो आपको उससे दुगुना मेहनत करना पड़ेगा। दुगुना नहीं कीजिए, हम नहीं करें दुगुना कीजिए, दिन भर पढ़िए नहीं करें, करें बस आप एक विषय को 1 घंटा पढ़िए, मतलब 5 विषय 5 घंटा। बोर्ड लेवल आ गया है, टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए करें मेरा बच्चा कि आप लोग पढ़िए, बच्चा बच्चा पढ़िए आप लोग। ठीक है, बाय। तो हम इससे ज़्यादा आपको मोटिवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद बोलते हैं आप दिल से। वंदे मातरम बोल कर चले जाइए, कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिख दीजिए लास्ट में जाते आते। तो थैंक यू।